हेलो लवली स्टूडेंट, दिस इज आतिया। वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीगन क्या होते हैं। हमारे पास 4 टाइप्स के पॉलीगन होते हैं, जिसमें पहली कैटेगरी आती है कॉन्वेक्स की और दूसरी कैटेगरी आती है कॉनकेव की। तो पहले हम इन दोनों में डिफरेंस सीखेंगे, उसके बाद हम अपनी तीसरी और चौथी कैटेगरी की तरफ चलेंगे। तो बोर्ड पर देखेंगे आप, मैं हेडिंग दे रही हूँ, टाइप्स ऑफ पॉलीगन। टाइप्स ऑफ पॉलीगन में मैं आपको दोनों के बीच में डिफरेंस बता रही हूं। हमारा पहला टॉपिक है कॉन्वेक्स और दूसरा टॉपिक है कॉनकेव। कॉनकेव और कॉन्वेक्स, इनमें डिफरेंस पता लगाने के लिए सबसे पहले हम इनको एक एक फिगर ड्रॉ कर कर दिखाएंगे। हमारे जो कॉन्वेक्स पॉलीगन होते हैं वो कुछ इस तरह से होगा, और हमारे जो कॉनकेव पॉलीगन होते हैं उसकी फिगर कुछ इस तरह से है। हालांकि फिगर्स बहुत सारी हो सकती हैं, पर मैंने एक एक ड्रॉ कर कर आपको डिफरेंस बताया है कि क्या है। सबसे पहला डिफरेंस कि कॉन्वेक्स जो हमारे पॉलीगन होते हैं, इसके जितने भी वर्टिसेस होंगे वो सब बाहर की तरफ पॉइंट आउट करेंगे, यानी कि आउटसाइड एरिया को पॉइंट आउट करेंगे। आप देख भी रहे होंगे इनका जो पॉइंटिंग डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ है चारों का, तो वो होते हैं कॉन्वेक्स। कॉनकेव में कम से कम एक ऐसा आपको वर्टेक्स जरूर दिखेगा जो इनवर्ट डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा होगा। यानी कि यहाँ पर देखिए, ये एक ऐसा वर्टेक्स है जो अंदर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। तो बाकी चाहे सब आउटवर्ड कर रहे हो, लेकिन अगर कम एक भी वर्टेक्स हमारा इनवर्ट डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा होगा तो वो हमारे लिए कॉनकेव बन जाएगा। बट कॉन्वेक्स में ऐसा नहीं होगा। कॉन्वेक्स में जितने भी वर्टिसेस होंगे वो सभी के सभी आउटवर्ड डायरेक्शन में ही पॉइंट आउट करेंगे। तो ये था एक मेजर डिफरेंस जो देखने में ही आपको समझ में आता। अगर मैं ऐसी वर्बली आपको बोलती तो शायद आपको ये बात समझ में नहीं आती, इसीलिए मैंने पहले ये फिगर ड्रॉ कर कर आपको दिखाया है। दूसरी बात, जो दूसरा डिफरेंस है इन दोनों में, वो ये कि कॉन्वेक्स पॉलीगन में जितने भी हमारे एंगल्स होंगे, यानी कि अभी फिलहाल तो यहाँ पे 4 हैं, ये चारों के चारों लेस देन 180 होंगे, यानी कि इनकी मेजरमेंट जो होगी वो 180 से कम रहेगी। और जब हम कॉनकेव कैटेगरी में आएंगे तो यहाँ पर एटलीस्ट एक ऐसा एंगल जरूर होगा जिसकी मेजरमेंट 180 को क्रॉस कर जाएगी, यानी कि वो रिफ्लेक्स एंगल बन जाएगा। और वो रिफ्लेक्स एंगल यानी कि जो 180 से बड़ा हो जाएगा वो हमारा ये एंगल होगा, ये इसका रिफ्लेक्स होगा। और नीचे भी देख लीजिए कुछ इस तरह से है, तो ये एंगल जो है ये हमारा 180 से बाहर जाएगा, यानी कि 180 को क्रॉस कर जाएगा, जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ। राइट, तो ये था दूसरा डिफरेंस। और तीसरा और आखिरी डिफरेंस ये कि जो कॉन्वेक्स पॉलीगन होते हैं उनके जो डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा इंटीरियर पार्ट में ही लाई करेंगे। यानी कि पहली बात तो ये है कि डायगोनल्स होते क्या है। डायगोनल्स वो होते हैं जब हम ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं, यानी कि ये हमारे डायगोनल है, ये इंटीरियर पार्ट में ही लाई करेंगे। जितने भी होंगे, मैक्सिमम जितने भी डायगोनल्स हो सकते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन में, वो सब अंदर ही लाई करेंगे, कोई भी आउटसाइड एरिया में नहीं मिलेगा आपको। लेकिन कॉनकेव पॉलीगन की बात करें तो उसमें एक डायगोनल एटलीस्ट ऐसा जरूर होगा जो आउटसाइड एरिया में लाई करेगा। तो इसमें हम बाहर से भी हमारे ऑपोजिट वर्टिसेस ज्वाइन हो सकते हैं इस तरह से। तो हमारे इन दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया है कि 3 मेजर डिफरेंस की वजह से
इन दोनों के नाम अलग अलग हो गए हैं। तो अब आते हैं हम तीसरी और चौथी कैटेगरी में, जिनके नाम है रेगुलर पॉलीगन और इर्रेगुलर पॉलीगन। अब इनको भी हम ड्रॉ कर कर दिखाएंगे कि हमारे ये रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं। देखिए, आपने छोटी क्लासेस से ही पढ़ा होगा कि स्क्वायर क्या होता है, और स्क्वायर के बारे में इसलिए ड्रॉ किया और बताया क्योंकि स्क्वायर ही रेगुलर पॉलीगन है। वो कैसे, वो अभी मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ मैंने ड्रॉ किया है एक रेक्टेंगल, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। रेक्टेंगल भी आपने छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो और स्क्वायर भी पढ़ते आ रहे हो, लेकिन फर्स्ट टाइम आज आप ये सीखोगे कि स्क्वायर रेगुलर क्यों है और रेक्टेंगल इर्रेगुलर पॉलीगन क्यों है। पॉलीगन दोनों ही है, बट एक का नाम रेगुलर और एक का नाम इर्रेगुलर क्यों है। रेगुलर पॉलीगन वो होते हैं जिनकी सभी की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि आपको पता होगा स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, और जिनके सभी के सभी अंदर के एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये भी बात आपको मालूम है कि स्क्वायर के अंदर के सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो एक ऐसा पॉलीगन जिसके सभी इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो और जिसकी सभी साइड्स इक्वल हो, उसको हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। अब बात आती है इर्रेगुलर पॉलीगन की। इर्रेगुलर पॉलीगन को हम इर्रेगुलर तब कह रहे हैं जब उसकी सभी साइड्स इक्वल नहीं है, यानी कि आप जानते हैं कि जो रेक्टेंगल होता है उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल नहीं होती। तो क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल नहीं है, इसलिए इर्रेगुलर है। और अगर अंदर के सारे एंगल्स भी इक्वल ना हो तो भी हम उसे इर्रेगुलर कह देते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 के ही होते हैं, बट हमारे लिए रेगुलर वर्ड यूज करने के लिए सभी इंटीरियर एंगल्स इक्वल होने चाहिए और सभी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। क्योंकि साइड्स अनइक्वल हो गई है, इसीलिए इसका नाम इर्रेगुलर पड़ गया। ये 90 होने के बावजूद भी सभी एंगल, तो भी ये इर्रेगुलर है क्योंकि साइड सेम नहीं है। तो रेगुलर के लिए हमारी सारी साइड सेम होनी चाहिए और सभी एंगल्स भी सेम होने चाहिए। तो जिस भी पॉलीगन के आगे रेगुलर वर्ड लगा होगा तो आप समझ जाना कि उसकी सभी साइड्स भी इक्वल होंगी और सभी इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे, तभी उसका नाम रेगुलर बोला गया है। तो आज की क्लास में हमने 4 टाइप सीखे हैं पॉलीगन के। पॉलीगन का टर्म हम बहुत अच्छे से सीख चुके थे और 4 टाइप्स भी आज हमने सीख लिए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में भी मेरे साथ इसी तरह कनेक्ट रहिएगा। गुड बाय दोस्तों।